दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स, जहाँ की ट्रिप करने का सपना हर किसी का होता है। माई नेम इज सुरजित एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सुरजित पलमल। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ दार्जिलिंग की 3 days 2 night टूर प्लान के बारे में, जहां आपको हर चीज की A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि दार्जिलिंग कैसे पहुंचे, कहां रुकना सही होगा, ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, डे वाइज आइटिनरीज, फूड्स, बजट, एवरीथिंग। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी दार्जिलिंग की 3 टूर ब्लॉग्स भी अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियो भी देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सोलो जाने की प्लान बना रहे हो या फिर ग्रुप में जाने की प्लान बना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इस टूर प्लान वीडियो को कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ, आप वीडियो की लास्ट तक जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। So without wasting any time further, let's start this video with day 1. डे वन में आपको दार्जिलिंग पहुंचना है दोपहर के अराउंड 1 बजे के अंदर। हाउ टू रीच दार्जिलिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपको ये पता होना चाहिए दार्जिलिंग तक आप कोई डायरेक्ट ट्रेन, बस और फ्लाइट से पहुंच नहीं सकते। दार्जिलिंग आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा वेस्ट बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। अगर आप ट्रेन करके आते हो तो देश के सभी छोटे बड़े शहर से आपको न्यू जलपाईगुड़ी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू सिलीगुड़ी, क्योंकि सिलीगुड़ी तक बहुत कम ही ट्रेन डायरेक्ट आती है। फर्स्ट, अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हो तो इस केस में स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे शेयर कैब एंड रिजर्व कैब के ऑप्शन मिल जाएगा दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए। तो ये वैगनर हम लोग बुक किया है 2000 रुपीज देकर, जा रहे हैं अभी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो शेयर कैब ले सकते हो, जिसका चार्ज है 400 to 500 पर पर्सन, और अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो कैब रिजर्व कर सकते हो। प्राइस लगता है 2500 to 3500, डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग। याद रखिए, अगर आपको दार्जिलिंग की नंबर प्लेट वाला कैब मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, कैब रिजर्व प्राइस कम लगता है, क्योंकि कैब आपको दार्जिलिंग ड्रॉप करके सिलीगुड़ी वापस नहीं आएगा। सेकंड, अगर आप ट्रेन करके सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन डायरेक्ट पहुंचते हो तो इस केस में आपको स्टेशन से निकल के लगभग 2 मिनट पैदल चल के सिलीगुड़ी जंक्शन पर आना होगा, जहां पर आपको इजीली शेयर कैब, रिजर्व कैब, इवन बस का भी ऑप्शन मिल जाएगा दार्जिलिंग तक जाने के लिए। शेयर कैब प्राइस 250 to 350 पर पर्सन लगता है एंड फुल कैब रिजर्व प्राइस 2000 to 3000 रुपीज लगता है सिलीगुड़ी जंक्शन से। देखा जाए तो एज कम्पेयर टू एनजीपी, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का कैब प्राइस थोड़ा कम लगता है। अगर आप कैब छोड़ के बस करके जाना चाहते हो तो सिलीगुड़ी जंक्शन के सामने ही तेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनल से गवर्नमेंट NBSTC बस पकड़ के आप दार्जिलिंग जा सकते हो, जिसका टिकट प्राइस अराउंड 105 रुपीज पर पर्सन लगता है। याद रहे, दार्जिलिंग जाने के लिए बस का ऑप्शन सिर्फ सिलीगुड़ी से ही मिलता है, एनजीपी से नहीं मिलता है। सिलीगुड़ी से हर दिन सुबह 6:30, 7:30, 8, 8:40, 9:30 एंड 11 AM टोटल 6 टाइम पर आपको बस के ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग मोटर स्टैंड पर ड्रॉप कर देगा। एंड सेम वापस आने के टाइम दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी हर दिन सुबह 7:30, 8, 11, 12:30, 1:30, 2:30 एंड 3:30 PM टोटल 7 बस के ऑप्शन मिल जाएगा आपको सिलीगुड़ी जंक्शन पर आने के लिए। थर्ड, अगर आप एनजीपी पहुंच के सिलीगुड़ी जंक्शन से बस और कैब लेना चाहते हो, देन एनजीपी से आपको स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड से ऑटो या फिर टुक टुक मैजिक कार के ऑप्शन मिल जाएगा। भाड़ा लगता है 20 to 30 रुपीज पर पर्सन। विद इन 25 मिनट्स आप सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंच जाएंगे। अभी बात करते हैं जो लोग फ्लाइट करके आएंगे। फ्लाइट के लिए यहाँ पर सिलीगुड़ी की बागडोगरा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां से आप अराउंड 3000 रुपीज के अंदर कैब रिजर्व करके दार्जिलिंग जा सकते हो। अभी के टाइम पर यहाँ से शेयर कैब का भी ऑप्शन मिल जाता है 400 रुपीज पर पर्सन। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो एंड एयरपोर्ट से शेयर कैब ना मिले तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट से एक ऑटो पकड़ के बिहार मोड़ जा सकते हो एंड देन बिहार मोड़ से अगेन आपको सिलीगुड़ी जंक्शन के लिए ऑटो मिल जाएगा। इससे आप कम खर्चे में सिलीगुड़ी जंक्शन से शेयर कैब या फिर बस करके ट्रैवल कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज टॉय ट्रेन। यस, आप चाहे तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के अंदर से हिमालयन हेरिटेज टॉय ट्रेन पकड़ सकते हो दार्जिलिंग तक जाने के लिए, बट ये ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इस टॉय ट्रेन राइड पर मजा तो आपको बहुत आएगा, लेकिन अराउंड 8 घंटा लगता है एनजीपी से दार्जिलिंग पहुंचने में। मतलब देखा जाए तो आपको डेडिकेटली एक दिन देना होगा सिर्फ एनजीपी से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए। उससे अच्छा है आप अलग से दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन राइड कर सकते हो, जिसके बारे में मैं वीडियो के आगे जाकर डे वाइज आइटिनरीज के अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स बता दूंगा। एनजीपी से हर दिन सुबह 10:10 पर एक ही टॉय ट्रेन चलती है दार्जिलिंग के लिए, जो शाम को अराउंड 6 बजे दार्जिलिंग स्टेशन पहुंचता है। एंड सेम दार्जिलिंग से भी हर दिन सुबह 9 बजे एक ही ट्रेन चलती है, जो एनजीपी अराउंड शाम के 5 बजे के अंदर पहुंच जाता है। टिकट प्राइस लगता है एसी के लिए 1500 रुपीज पर पर्सन
एंड नॉन एसी के लिए 1400 रुपीज पर पर्सन। नेक्स्ट है बस। अभी के टाइम पर आप किसी भी प्लेस की ट्रेन टिकट ओनली 2 महीना पहले ही बुक कर सकते हो। इस केस में जो लोग सडन ट्रिप प्लान करते हैं उन्हें कॉन्फर्म ट्रेन टिकट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट नो वरीज। देखा जाए तो अभी बहुत सारे सिटीज से भी सिलीगुड़ी की डायरेक्ट एसी एंड नॉन एसी सुपर डिलक्स बस चलती है, लाइक कोलकाता, बालूरघाट, पटना, भागलपुर, आगरा, ऐसे बहुत सारे सिटीज से बस चलती है। तो आप एक बार अपने होम टाउन से भी ये ऑप्शन चेक कर लेना। बात करते हैं अभी दार्जिलिंग के रूट्स के बारे में। दार्जिलिंग जाने के 2 रूट है। नंबर 1 दार्जिलिंग भाया कारसियांग, डिस्टेंस है 68 किमी, जिसके लिए टाइम लगता है अराउंड 3 घंटे। एंड अनदर रूट इज दार्जिलिंग भाया मिरिक, डिस्टेंस है 91 किमी। इस केस में टाइम लगता है 5 से 6 घंटा। देखा जाए तो सबसे सीनिक ब्यूटीफुल व्यू वाला रोड है मिरिक। इवन बहुत सारे लोग दार्जिलिंग के साथ साथ एक दिन मिरिक का भी टूर प्लान रखते हैं। नॉर्मली सिलीगुड़ी और एनजीपी से भाया मिरिक का शेयर कैब बहुत कम मिलता है। सभी शेयर कैब कारसियांग वाला रूट से ही दार्जिलिंग पहुंचते हैं। ये कारसियांग वाला रूट से ही ना टॉय ट्रेन जाता है। अगर आपको मिरिक वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आप जरूर चूज करना, आप रिग्रेट नहीं होंगे। याद रहे मिरिक वाला शेयर कैब का प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कारसियांग। बेस्ट टाइम टू विजिट दार्जिलिंग। ऐसे तो दार्जिलिंग पूरे साल ही आप विजिट कर सकते हो, सिर्फ मॉनसून छोड़ के, मीन्स जुलाई एंड अगस्त की महीना। यहाँ की पीक सीजन चलता है अप्रैल टू जून, समर के टाइम। उस दौरान यहाँ पर वेदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट रहता है। नेक्स्ट टूर पैकेज। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं एक अच्छे टूर कंपनी का नाम सजेस्ट कीजिए। सो डोंट वरी, मैं गूगल से रिसर्च एंड दोस्तों के साथ बात करके एक जेन्युइन टूर कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। जो लोग टूर पैकेज के साथ विदाउट एनी हेडेक दार्जिलिंग टूर करना चाहते हैं वो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो लोग खुद से ट्रिप प्लान करके घूमना चाहते हैं वो मेरे टूर प्लान फॉलो कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, टूर पैकेज लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज वीडियो पर कमेंट करके बताना, इससे बाकी और लोगों की हेल्प हो जाएगा। तो ये था दार्जिलिंग पहुंचने के बारे में सारे डिटेल्स। अभी जान लेते हैं दार्जिलिंग में आप कहाँ रहेंगे, मीन्स होटल्स के बारे में। होटल्स की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट है दार्जिलिंग की फेमस मॉल रोड के आसपास रहना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट, फूड, साइट सीन के लिए कैब, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो इस होटल को हम लोग ऑनलाइन से ही बुक किए थे। आप लोग चाहे तो इजीली ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। गोआईबीबो से हम लोग बुक किए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल चूज कर सकते हो। बोथ मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट डॉर्मिटरी रूम वाला हॉस्टल की यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। पर पर्सन कॉस्ट अराउंड 500 to 1000 रुपीज के अंदर भरी करता है। एंड 2 जन या फिर ग्रुप पीपल के लिए होटल का भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। होटल यहाँ पर आपको 1000 to 1500 रुपीज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे होटल का नाम था होटल याक्का, जो मॉल रोड से अराउंड 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है। मुझे 3 पर्सन के लिए डिलक्स रूम का चार्ज लगा था 2000 रुपीज पर नाइट। होटल रूम क्वालिटी एंड वॉशरूम ठीक ठाक ही था। आप चाहे तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। दार्जिलिंग पर होटल एंड हॉस्टल दोनों ही केस में प्राइस भरी करता है मॉल रोड की डिस्टेंस एंड सीजन के ऊपर। जितना आप मॉल रोड के पास रहेंगे उतना प्राइस हाई होगा। याद रखिए, अगर हो पाए तो आप ट्राई कीजिए होटल पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आने का, क्योंकि दार्जिलिंग में हिली रोड्स रहते हैं तो सामान लेके ऑफलाइन होटल विजिट करके बुक करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो डे 1 में दोपहर की 1 बजे दार्जिलिंग पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होके अभी आप निकल जाइए दार्जिलिंग के कुछ साइट सीन करने। ये मॉल रोड फिर से देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस रोड पे आने के बाद एक अलग ही फील है, अलग ही वाइब्स है इस रोड का। आज आप सबसे पहले जाएंगे महाकाल टेम्पल, जो दार्जिलिंग मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो आ चुका हूँ महाकाल टेम्पल के सामने। ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते, विजिबिलिटी तो 0 हो गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दार्जिलिंग महाकाल पूजा महाकाल मंदिर। तो ये महाकाल टेम्पल जाने के लिए आपको ऐसे स्टेयर चढ़ना पड़ेगा। ये आप किसी कैब करके नहीं जा सकते, आपको स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये टेम्पल ओपन रहता है। ये एक ऐसा टेम्पल है ना जहाँ पर आप 2 रिलीजियस एक साथ देख पाएंगे, हिंदू एंड बुद्धिस्ट। इस टेम्पल की चारों तरफ सराउंडिंग में ना बहुत बड़े बड़े पाइन ट्री आप देख पाएंगे। कितना बड़ा बड़ा पाइन ट्री है, फोटो शूट करने के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ से कंचनजंगा का एक क्लियर व्यू मिलता है जब क्लाउड नहीं रहता है। बट आज तो बहुत क्लाउड है, नहीं तो इस प्लेस से ना कंचनजंगा का व्यू मिलता है इस जगह पर। अगर इस टेम्पल को अच्छे से देखेंगे ना, आपको चारों तरफ बहुत सारे बुद्धिस्ट फेयर फ्लैग मिल जाएगा। और लगभग 100 से भी ज्यादा घंटा है इस पूरे टेम्पल के अंदर। बहुत सारे घंटा आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे एंट्री पॉइंट से लेकर हर एक जगह पर आप देखिए घंटा रखा हुआ है। यहाँ पर ना बहुत सारे बुद्धिस्ट फेयर व्हील्स है
जो माना जाता है ये सारे फेयर व्हील्स को घुमाते हुए अगर 3 राउंड मारते हैं तो आपके सारे जो पाप है धुल जाता है। तो ये है मेन टेम्पल, महाकाल टेम्पल। मेन जो महाकाल का तो आपको दर्शन करवा दिया। अगर आप चारों तरफ मंदिर के सराउंडिंग्स में देखेंगे तो फेयर व्हील्स तो बना हुआ ही है, आपको इसे घुमाना चाहिए, 3 बार राउंड लेना चाहिए और चारों तरफ ना टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए ये वाला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो वैसे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के पूरे सराउंडिंग में बना हुआ है। इस टेम्पल को घूमने में 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ महाकाल टेम्पल ही नहीं, महाकाल के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल है। शिव जी है, साईं बाबा है, दुर्गा मैया है, काली माता है, सारे मैं पहले कह चुका ना। इस टेम्पल के अंदर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म दोनों मिक्स है। थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट फेयर फ्लैग, हंड्रेड्स ऑफ घंटा देख पाएंगे आप एंड ये फेयर व्हील। तो महाकाल टेम्पल का दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं केव की तरफ। यहाँ पर नीचे एक केव भी है, बहुत ही अच्छा है टेम्पल, देखा जाए तो बहुत पीसफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मस्ट विजिट करना इस टेम्पल को आपके दार्जिलिंग ट्रिप पर। जब महाकाल जी का दर्शन करके आप नीचे आएंगे तो देखिए इस तरफ है गुफा जाने का रास्ता। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए महाकाल बाबा गुफा। इस सीढ़ी से उतर के आपको नीचे जाना होगा। चलते हैं। तो ये रहा महाकाल गुफा, आप देख रहे हैं। ये गुफा बहुत डीप है लेकिन जितना तक लाइट है आपको उतना तक ही जाना चाहिए। इसी गुफा के अंदर महाकाल जी खुद प्रकट हुए थे। तो अंदर चलते दर्शन करके आते हैं। मैं एकदम झुक झुक के जा रहा हूँ, एकदम आराम से आना चाहिए आप लोग जब आना। तो नीचे कितना आप लोग देख पा रहे हैं मुझे नहीं पता। इसके नीचे भी जाने का रास्ता है इस तरफ और यहीं पर महाकाल जी खुद प्रकट हुए थे। परिपूर्ण सदा खुश में रखे, घर परिवार सुख शांति हरा भरा रहे, दुख बलाए रुकस न दे, दुश्मन खटिया न लगे, ब्राह्मण आशीर्वाद भरे फूले, सदा यात्रा मंगल में करे, दुख बीमार रुकस न हो, उनका राहुल। तो महाकाल टेम्पल की दर्शन करने के बाद अभी आप चले जाएंगे मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफे, शॉप्स, विंटर क्लॉथ, स्ट्रीट फूड और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए एंड देन रात के डिनर करके होटल की तरफ चले जाइए। फूड्स के प्राइस एंड ऑप्शन के बारे में मैं वीडियो की आगे जाके फूड सेक्शन पर बता दूंगा। होटल जाने से पहले आपको यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज करना है, जो है केवेंटर्स कैफे की ऑपोजिट साइड स्टैंड से नेक्स्ट 2 दिन की साइट सीन के लिए कैब बुक करना। डे 2 की साइट सीन में आप विजिट करेंगे दार्जिलिंग रोपवे, तेंजिंग रॉक, दार्जिलिंग जू, हैप्पी वैली टी स्टेट, जापानीज टेम्पल, पीस पैगोडा एंड रॉक गार्डन। टोटल 7 पॉइंट, जिसके लिए कैब चार्ज लगता है अराउंड 2500 टू 3500 रुपीज के अंदर। ये डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर। डे 3 की साइट सीन में आप विजिट करेंगे टाइगर हिल, घूम मोनेस्ट्री एंड बतासिया लूप। टोटल 3 पॉइंट, जिसके लिए कैब चार्ज लगता है 1500 टू 2000 रुपीज। इस 3 पॉइंट ट्रिप का शेयर कैब का भी ऑप्शन मिल जाता है पर पर्सन 300 रुपीज में। दार्जिलिंग में कैब बुकिंग करने के टाइम आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक 7 पॉइंट साइट सीइंग, 5 पॉइंट साइट सीइंग, 3 पॉइंट साइट सीइंग और भी बहुत कुछ, एंड सबका रेट डिफरेंट रहता है। आपको इतना कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा आप वैसे ही कैब बुक कीजिए, आपका सारा फेमस दार्जिलिंग की पॉइंट कवर हो जाएगा। सोलो ट्रैवलर के लिए अगर बजट की क्रंच हो रहा है तो और एक ऑप्शन है, यहाँ पर स्कूटी बाइक रेंट के लिए पर डे के हिसाब से 600 टू 800 रुपीज भरी करता है। आप जिस हॉस्टल या फिर होटल में रुक रहे हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देगा स्कूटी और बाइक रेंट लेने में। तो डे 1 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह सुबह एनजीपी पहुँच के वहाँ से एक शेयर कैब लेके अराउंड 3 से 4 घंटा जर्नी करके पहुँच जाएंगे दार्जिलिंग एंड देन होटल में चेक इन करके फ्रेश होके निकल जाएंगे महाकाल टेम्पल की दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद आप चले जाएंगे मॉल रोड एंड वहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करके डिनर कंप्लीट करके आप चले जाएंगे वापस अपने होटल। डे 2 में आप जितना जल्दी हो पाए सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके 8 बजे के अंदर निकल जाइए अपने प्री बुक कैब ड्राइवर के साथ दार्जिलिंग की साइट सीन के लिए। इस दिन आप सबसे पहले जाएंगे दार्जिलिंग की रोपवे की तरफ। दार्जिलिंग की रोपवे का मजा लेने के लिए आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। ऐसा तो दार्जिलिंग की रोपवे जर्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको मस्ट भी सुबह की 9 बजे के अंदर रोपवे के टिकट काउंटर के सामने पहुंच जाना होगा, एल्स आप रोपवे मिस कर जाएंगे, क्योंकि हर दिन लिमिटेड टिकट ही सेल होता है। टिकट प्राइस है अराउंड 260 रुपीज पर पर्सन। राइड करने में टाइम लगता है 40 मिनट्स इंक्लूडिंग अप डाउन। ड्यूरिंग माई ट्रैवल टाइम मैं सुबह लेट हो गया था ड्राइवर इशू की वजह से, इसलिए रोपवे न जाकर दार्जिलिंग की फेमस कैफे केवेंटर्स गया था ब्रेकफास्ट के लिए, जिसके बारे में मैं वीडियो के आगे जाकर फूड सेक्शन पर बता दूंगा।
यहाँ पर बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है, ठीक है। और यहाँ का जो चिकन प्लेटर है बहुत बहुत बढ़िया रहता है। तो दार्जिलिंग रोपवे घूम लेने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तेंजिंग रॉक। तो अभी हम लोग आ चुके हैं तेंजिंग रॉक के सामने। तो अंदर मैं जाता हूँ। लास्ट बार जब आया था उस टाइम पे तो तेंजिंग रॉक पे कोई क्लाइंबिंग नहीं चल रहा था, बट इस बार हो रहा है। तो अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ना क्या है, एक बड़ी सी रॉक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग चाहे तो 100-150 रुपये में, कितना प्राइस है मैं आगे जाकर बोल रहा हूँ, क्लाइंब करता है रस्सी पकड़ के। ये रखिए यहाँ पर सब लोग क्लाइंबिंग कर रहे हैं। और ये जो मेन रोड, यहीं पर हम लोग को ड्राइवर ने रूट दिया। वहाँ उस तरफ भी एक रॉक है, वहाँ पर एक टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, एंड उसके बाद ही एक खाई है। और यहाँ पर देखिए क्लाइंबिंग चल रहा है। तो 100 रुपीज़ प्राइस लग रहा है पर पर्सन ऊपर चढ़ाई करने में और आने में। आप चाहे तो कर सकते हैं। मेरे तो करने का कोई मन नहीं है अभी, अगर गिर जाए तो बस मुझे बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ में। तो ये जो देख रहे हैं ये तेंजिंग रॉक टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउ है, ठीक है। और रास्ते के उस तरफ में आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गोम्बू रॉक। ये गोम्बू रॉक में क्या होता है, जब कोई HMI से ट्रेनिंग लेता है तब उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। वो लोकल टूरिस्ट के लिए नहीं है, अभी बंद है, इसको करने का अलाउ नहीं है। तेंजिंग रॉक एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे दार्जिलिंग मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन दार्जिलिंग जू। तो टिकट परचेस कर लिए। टिकट प्राइस भाई बहुत हाई हो चुका है। लास्ट बार जब हम लोग आए थे 50 रुपये या फिर 60 रुपीज़, मुझे जितना याद रह रहा है। अभी तो 110 रुपये करके पर पर्सन टिकट है। और कैमरा, 2 कैमरे के लिए 10-10 एक्स्ट्रा दिया हम लोग, मेरे लिए और सोइकत के लिए। तो देखा जाए तो 110 रुपये करके टिकट मतलब बहुत हाई है अभी के टाइम पर। और इस जू में है तो बहुत कुछ देखने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो है रेड पांडा। तो अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरफ क्या है। आपको एक मैप देख के पता चल जाएगा। अच्छा तो देखा जाए तो इस जू को घूमने में लगभग 1.5 से 2 घंटा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा जू है। तो ये रहा मैप, आप देख पा रहे हैं। राइट साइड घुसने के बाद ये मेन गेट है, अंदर आए और आने के बाद ही यहाँ पर मैप दिखा दे रहा है। अंदर घुस के राइट साइड में जाएंगे तो आपको रेड पांडा और बाकी चीज़ देखने को मिलेगा। और स्टेट जाने के टाइम में आपको टाइगर, HMI जो हिमालय माउंटेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तभी रेड पांडा की तरफ चलते हैं राइट साइड, फिर स्टेट जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर आने के बाद यहाँ पर मिल गया रेड पांडा। अभी तो यहाँ पर आप लोग देख नहीं पा रहे शायद अच्छे से। ये देखिए ये है रेड पांडा। तो ये रेड पांडा सिर्फ आपको इंडिया की दार्जिलिंग के इस जू पर ही मिलेगा। ये रेड पांडा क्या होता है ना, सर्दी प्रधान देश में रहना पसंद करता है, गर्मी में नहीं रह सकता। तो दार्जिलिंग में लगभग देखा जाए तो पूरा साल ही सर्दी रहता है, विंटर रहता है, इसलिए यहाँ पर ही आपको ये रेड पांडा मिलेगा। रेड पांडा का नॉर्मली बॉडी लेंथ होता है 50 to 64 सेमी और वेट होता है 3 to 6 kg ओनली। और यहाँ पर रेड पांडा लोगों को डाइट चार्ट क्या है वो भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। तो रेड पांडा यहाँ पर देखें हम लोग। और अभी आ चुके हैं बर्ड सेक्शंस में। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देख पाएंगे। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या बर्ड्स है यहाँ पर। तो बर्ड सेक्शन और फिश एक्वेरियम पार करने के बाद अभी हम लोग आए एक जगह पर। आप देख के बोलिए ये क्या है। आपको जरूर लग रहा होगा एक शेर का बच्चा है, बट ये जंगल कैट है। तो रेड पांडा, बर्ड सेक्शन एंड एक्वेरियम सेक्शन डन। अभी चलते हैं उस तरफ। मेन जू के अंदर घुस के ही राइट साइड में आए थे, अभी स्टेट की तरफ जाएंगे जहाँ पर टाइगर, HMI इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उस टाइप पर चलते हैं। उस साइड में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो जू में घूमते घूमते अगर आपको वॉशरूम जाने का जरूरत पड़े, यहीं पर मेन एंड लेडीज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग, जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए अलग अलग वॉशरूम बना हुआ है। और एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, ट्रेडिशनल हिमालयन ड्रेस होता है वो पहनता है, पहन के फ़ोटो खींचता है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर वो ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। जू के अंदर वैराइटीज ऑफ एनिमल देखते देखते अनदर डेस्टिनेशन HMI हिमालयन माउंटेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसे विजिट करना मत भूलना। HMI बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंडिया और इंडिया की बाहर से लोग आते हैं रॉक क्लाइंबिंग सीखने के लिए। मुझे जितना पता है यहाँ पर एक 28 डेज का कोर्स होता है, जिसके लिए चार्ज लगता है अराउंड 19,000। अंदर हॉस्टल भी है स्टूडेंट को रहने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रैवलर्स के लिए जिप लाइन और भी सारे जो अदर्स एक्टिविटीज, ये सारे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटी, म्यूजियम, कैफे, डिजिटल शो, ऐसे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा।
माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर फिल्म शो भी होता है। 30 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, बट अंदर वीडियो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। तो जू को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैप्पी वैली टी स्टेट, जो फेमस है ब्यूटीफुल सराउंडिंग टी गार्डन्स के लिए। अभी आ चुका हूँ हैप्पी वैली टी स्टेट के सामने। ऐसे तो ये जो रास्ता है ना, हैप्पी वैली टी स्टेट का जाने का जो रास्ता है बहुत ख़राब हो गया है अभी, तो गाड़ी नीचे नहीं आ सकता। कोई भी कैब लेकर आप आ रहे हो तो नीचे नहीं आ सकता। कैब देखें, हम लोग का जो कैब है ऊपर चले गए। रास्ते का हालत कुछ ऐसा है, बट यहाँ से जो व्यू होता है भाई बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा चाय बागान दिखाई देता है, देखिए। और वो जो नीचे आप देख रहे हैं वो है टी स्टेट। दार्जिलिंग में चाय बागान का एक अलग ही मज़ा होता है भाई, ठीक है। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जापानीज टेम्पल। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा के सामने। तो अंदर चलता है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम पास से। ये रहा पार्किंग, तनिया से पैदल चल के आपको जाना होगा यहाँ पर। ये रहा जापानीज टेम्पल और इस तरफ है पीस पगोडा। तो चलते हैं जापानीज टेम्पल के अंदर। तो ये जापानीज टेम्पल बनाया गया था 1972 में, और ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं। और ये जापानीज स्टाइल में बनाया गया है। इस टेम्पल की टाइमिंग्स है सुबह के 4:30 बजे से शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 बज जाएगा तो जापानीज टेम्पल बंद हो जाता है। तो टेम्पल का अंदर घुसते ही आप देख पाएंगे एक बुद्धा मूर्ति और उसके नीचे ही फूजी गुरु जी का एक पिक्चर। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, दूसरे मंजिल पर। कहा जाता है ये फूजी गुरुजी महात्मा गांधी की बहुत निकटता में सहयोगी थे और इन्होंने एक्सपीरियंस किया था हिरोशिमा नागासाकी की एटम बम ट्रेजेडी। आप सोच सकते हैं। तो ऊपर का जो माहौल था बहुत ही पीसफुल था। तो यहाँ पर ना कहा जाता है जो प्रेयर होता है 4:30 बजे से 6 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से, तो उस प्रेयर जो यहाँ पर होता है बहुत बढ़िया होता है। तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप प्रेयर टाइम में आ सकते हैं। जापानीज टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद अभी आपको जाना है उसके ही पास में पीस पगोडा। दार्जिलिंग की पीस पगोडा ये बेसिकली एक बुद्ध स्तूपा है। इट वॉज क्रिएटेड टू इंस्पायर पीस, शांति के प्रतीक है। इसका जो हाइट है 28.5 मीटर है और ये मॉल रोड से जस्ट 10 मिनट की डिस्टेंस है ड्राइविंग में। अगर पैदल आते हो तो 15 से 20 मिनट लगेगा आपको। और जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा दोनों ही एक ही साथ होता है। और ऊपर जाने के बाद आप बुद्धा की 4 अवतार देख पाएंगे। तो चलते हैं ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बुद्ध देव के एक अवतार है, इसका नाम है सैरमोन। टोटल 4 अवतार है। आप जब राउंड करेंगे इसके टोटल स्तूपा के चारों तरफ अगर राउंड करेंगे तब आप एक एक करके अवतार देख पाएंगे। और क्लियर डेज में, मतलब अगर सनी डेज होता है, क्लियर रहता है, तो यहाँ से आप दार्जिलिंग के एक वाइड रेंज व्यू देख पाएंगे। उसके साथ साथ कांचनजंगा का भी व्यू देख पाएंगे। बट आज तो क्लाउड है तो इतना अच्छा व्यू नहीं है। और वो देखिए वो रहा जापानीज टेम्पल है, वहाँ से ही हम लोग पैदल चल के यहाँ पर आए। तो जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे आज की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट रॉक गार्डन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग की रॉक गार्डन, जो मॉल रोड से 10 किलोमीटर दूरी है। बट रास्ता जो है ना बहुत नीचे एकदम डाउन की साइड आपको आना पड़ेगा। और मानसून के टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो रास्ता है क्वालिटी अच्छा नहीं है। मानसून के टाइम आप फंस सकते हैं। ये 5 बजे बंद हो जाता है। तो जल्दी से चलते हैं। जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक एकदम दिखाई दे रहा है, तो ये वाटरफॉल ही खासियत है इस गार्डन का। और एक चारों तरफ माउंटेन देख पा रहे हैं आप, चारों तरफ माउंटेन के बीच में ये गार्डन बना हुआ है। तो टिकट प्राइस क्या है और क्या है, वाटरफॉल्स का नाम क्या है, सारे चीज़ मैं आगे जाता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। और एक चीज़ है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे गंगा मैया बोल के और एक डेस्टिनेशन है। आज तो हम लोग का शाम हो गया है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप गंगा मैया भी जा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो इस गार्डन का अंदर का जो वाटरफॉल्स है इसका नाम है चुन्नू समर वाटरफॉल्स। और ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं नीचे से घुसकर यहाँ से चलकर अभी इस जगह पे पहुँचा हूँ, ठीक है। अभी इससे भी ऊपर आप देख पा रहे हैं, इससे भी ऊपर है और एकदम चारों तरफ माउंटेन्स, उसके बीच में वाटरफॉल्स है, बहुत टॉप है। तो अभी बहुत ऊपर तक आ चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये 3rd स्टेप है, 3rd स्टेप पर मैं आया हूँ। यहाँ इसके भी ऊपर और भी बहुत सारे स्टेप है, और भी 2 स्टेप है देखा जाए तो वाटरफॉल यहाँ से पूरा नीचे तक जा रहा है।
मैं और ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी नीचे जाना है, क्योंकि आने के टाइम हम लोग चाय बागान पे नहीं रुके थे, जाने के टाइम चाय बागान पे रुकेंगे, वहाँ पर कुछ शॉट लेंगे। रॉक गार्डन देखकर वापस आने के टाइम आपको रास्ते पर मिलेगा ब्यूटीफुल टी गार्डन्स व्यू पॉइंट्स, जिसे आप मिस मत करना। अपने ड्राइवर को बोलकर इस प्लेस में रुककर जितना चाहे फोटो खींच लीजिए एंड देन कैब ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा मॉल रोड के पास, जहां आप सेम लास्ट दिन की तरह कैफे विजिट कर सकते हैं, मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं एंड कुछ टाइम स्पेंड करके डिनर कंप्लीट कर लीजिए एंड जल्दी जल्दी होटल वापस जाके सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिन आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा। तो डे 2 के पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होगा। सुबह आप मॉल रोड के पास से जर्नी स्टार्ट करके सबसे पहले पहुंचेंगे दार्जिलिंग रोपवे, फिर वहां से चले जाएंगे तेंजिंग रॉक। तेंजिंग रॉक पर क्लाइंबिंग का मजा लेके चले जाएंगे नेक्स्ट दार्जिलिंग जू एंड HMI इंस्टीट्यूट, जिसे एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा 1 से 2 घंटा एंड देन आप पहुंचेंगे ब्यूटीफुल टी गार्डन के पास हैप्पी वैली टी स्टेट। टी गार्डन के सीनिक व्यू का मजा लेने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट जापानीज टेम्पल एंड उसके साथ साथ पीस पगोदा। फिर लास्ट में आप पहुंचेंगे रॉक गार्डन एंड रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करके आपका कैब ड्राइवर आपको अगेन मॉल रोड पर ड्रॉप कर देगा। डे 3 में आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा। आपके प्री बुक कैब ड्राइवर सुबह के अराउंड 3:30 बजे कॉल करके नींद से उठा देगा एंड देन आपको फ्रेश होके 4 से 4:30 बजे के अंदर होटल से कैब पर चढ़ के निकल जाना होगा आज की फास्ट साइट सीन दार्जिलिंग की फेमस सनराइज पॉइंट टाइगर हिल के लिए। अभी का हालत कुछ ऐसा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, चांद तो दूर की बात, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आज सूरज उठा ही नहीं है। बाय द वे, मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पर बहुत अच्छे से सनराइज देख पाया था, तो वो वाला फुटेज आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैं जब आया था ना, इस बिल्डिंग का काम चल रहा था और आज 2.5 साल हो गया, अभी तक इसका काम खत्म ही नहीं हुआ, सेम टू सेम ही है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, आप जब आओगे यहाँ पर खड़ा होना, तो यहाँ से आप इस तरफ कांचनजंगा देख पाओगे और इस तरफ सनराइज देख पाओगे। तो टाइगर हिल पर सनराइज का मजा लेने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूम मोनेस्ट्री। तो ये रहा मोनेस्ट्री, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स है। ये सारे सुवेनियर शॉप है, आप चाहे तो बहुत कुछ खरीद के ले जा सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है चाय वाय पीने के लिए। और ये रहा घूम मोनेस्ट्री, अंदर चलता हूँ, देखते हो क्या है। मोनेस्ट्री के अंदर जाते लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे बहुत सारे सुवेनियर शॉप और राइट साइड में है एक बड़ी सी प्रेयर हिल्स जो आपको घुमाना है। और अंदर स्टेट जाने के बाद आप एक बड़ी सी मूर्ति देख पाएंगे अराउंड 15 फीट लंबा लॉर्ड मैत्रेय का, विच इज नोन एज फ्यूचर बुद्धा। अभी तो मरम्मत का काम चल रहा है, मुंह ढका हुआ था इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं पाया आप लोगों को। जितना भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं उतना सही दिखाई दे रहा है सबके लिए। आप जब आएंगे शायद उस टाइम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बतासिया लूप। ओके, तो टिकट प्राइस है अभी के टाइम पर 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलते हैं अंदर। ये बेसिकली एक गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ गोल घूमता है टॉय ट्रेन। मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ कुछ देर बाद, ठीक है, इस जगह पर। तो ये रहा टॉय ट्रेन स्टेशन बतासिया लूप का, यहाँ पर ट्रेन आके रुकता है, ट्रेन इधर से गोल घूमता है। इस प्लेस में मेनली 3 चीज होता है। दार्जिलिंग की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो खींच सकते हैं और यहाँ से कांचनजंगा का क्लियर रेंज व्यू मिलता है और दूरबीन भी रखा हुआ है। 50 रुपये जस्ट देना होगा आपको, आप दूरबीन से व्यू देख सकते हैं अगर क्लियर स्काई रहे तो। एंड थर्ड है यहाँ की टॉय ट्रेन राइड जो लक के ऊपर है। आप आएंगे, अगर टॉय ट्रेन मिलता है तो बहुत बढ़िया है। सुबह के 9:25 पर फास्ट टॉय ट्रेन छोड़ता है। मैं आप लोगों को राइड दिखाऊंगा, डोंट वरी, आगे वीडियो में चलते रहिए। कपड़े का मार्केट भी बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से कुछ सामान भी खरीद के ले जा सकते हैं। और वो जो देख रहे हैं यहाँ पर दूरबीन रखा हुआ है, यहाँ से कांचनजंगा का एक क्लियर व्यू मिलता है। बट आज तो पूरा क्लाउड है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर सारे लोग देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो खींच रहे हैं।
तो ये तीनों प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने कैब ड्राइवर को मॉल रोड की जगह दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए बोल देना, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट दार्जिलिंग की फेमस हेरिटेज टॉय ट्रेन की जॉय राइड करने वाले हैं। तो ये जो टॉय ट्रेन जॉय राइड है ये आप दो तरीके से बुक कर सकते हैं। एक, आप चाहे तो यहाँ पर दार्जिलिंग स्टेशन पर आकर टिकट काउंटर से बुक कर सकते हैं, एंड सेकंड, IRCTC के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन। ये टॉय ट्रेन दो तरह का होता है, एक स्टीम इंजन टॉय ट्रेन एंड सेकंड डीजल इंजन टॉय ट्रेन। स्टीम इंजन जो टॉय ट्रेन है वो एकदम पुराना वाला माना जाता है, इसलिए उसका जो टिकट प्राइस है थोड़ा हाई है, 1500 रुपीज पर पर्सन। और डीजल इंजन का टॉय ट्रेन राइड के लिए आपको पड़ेगा 1000 रुपीज पर पर्सन। अभी जान लेते हैं टॉय ट्रेन की जॉय राइड टिकट बुक करने का प्रोसेस। ऐसे तो आप जैसे IRCTC की वेबसाइट से नॉर्मल ट्रेन टिकट बुक करते हैं, सेम वैसे ही आपको ये टॉय ट्रेन जॉय राइड टिकट बुक करना है। थोड़ा कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। IRCTC की साइट पर आपको सबसे पहले फ्रॉम पर DJ लिखना होगा एंड देन सजेशन से दार्जिलिंग सिलेक्ट करना होगा, एंड टू पर ओनली DJ RZ लिखना होगा एंड देन सिलेक्ट करना होगा टू दार्जिलिंग। इसके बाद आप बोथ स्टीम एंड डीजल जॉय राइड की ट्रेन की ऑप्शन देख पाएंगे। आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर लेना। बस ऐसे ही आप दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन जॉय राइड टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो सुबह की 9:25 से ट्रेन स्टार्ट होता है एंड दोपहर की 3:45 तक ट्रेन चलता है। इसमें टोटल 4 स्टीम इंजन ट्रेन एंड 4 डीजल इंजन टॉय ट्रेन चलता है। सबसे पहले वाला जो टॉय ट्रेन स्टार्ट होता है वो सुबह के 9:25 पे, जो है स्टीम इंजन। तो ये 9:25 से 3:45 के अंदर में एक स्टीम इंजन टॉय ट्रेन एंड ठीक 10 मिनट बाद एक डीजल इंजन टॉय ट्रेन चलता है। टॉय ट्रेन बॉगी के अंदर चढ़ा हूँ। अभी तो हम लोग का ट्रेन आया भी नहीं है, अभी सुबह के टाइम हो रहा है 8:15 ओनली। पहले ही आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लोर करना है। और ये जो सीट का क्वालिटी है देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ऊपर देखिए ग्लास दिया गया है ओपन, और पूरा चारों तरफ एक विस्टाडोम कोच की तरह लग रहा है। मतलब आप इस तरफ से भी अच्छा व्यू देख सकते हैं, इस तरफ से भी अच्छा व्यू देख सकते हैं, और बहुत डिस्टेंस भी नहीं है। अगर सोचिए कि आपका सीट यहाँ पर मिला है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस तरफ से भी देख सकते हैं, इस तरफ से भी देख सकते हैं। टॉय ट्रेन जॉय राइड का जो रूट है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ये दार्जिलिंग स्टेशन से छोड़ता है, देन बातासिया लूप पे जाके रुकता है 10 मिनट के लिए। इसलिए मैं सुबह आप लोगों को से कह रहा था कि बातासिया लूप में फिर से वापस आऊँगा। फिर बातासिया लूप में 10 मिनट रुकने के बाद फिर चला जाएगा घूम स्टेशन। फिर घूम स्टेशन में भी 10 मिनट रुकता है। देन वहाँ पर आप घूम स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर एक ट्रेन म्यूजियम है। देन देखने के बाद ट्रेन वापस आएगा। वापस आने के टाइम ये ट्रेन रुकता नहीं है कहीं पर भी। तो टोटल अराउंड 2.5 से 3 घंटे का जर्नी होता है। 9:35 में हम लोग स्टार्ट किए, अराउंड 11:15 में ख़त्म होगा। तो चलते हैं और मज़ा लेते रहिए इस ट्रेन राइड का। तो टॉय ट्रेन की जॉय राइड खत्म होने के बाद आप दार्जिलिंग स्टेशन से पैदल या फिर एक कैब लेके मॉल रोड अपने होटल वापस चले आएंगे। एंड अभी टाइम है होटल से चेकआउट करके वापस NGP आने का और दार्जिलिंग ट्रिप की एंड करने का। जैसे आप डे 1 पर NGP से शेयर कैब करके दार्जिलिंग आए थे, सेम आपको अगेन दार्जिलिंग की मोटर स्टैंड से शेयर कैब या फिर बस करके वापस NGP निकल जाना है। याद रहे, घर वापस जाने की ट्रेन शाम की 6 बजे के बाद ही रखना है, एल्स रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपकी ट्रेन मिस हो सकता है। तो डे 3 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह सुबह होटल से कैब करके सबसे पहले जाएंगे टाइगर हिल। वहां पर सनराइज देखने के बाद आप चले जाएंगे घूम मोनेस्ट्री। देन नेक्स्ट आप पहुंच जाएंगे बतासिया लूप। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप पहुंचेंगे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन पर। फिर टॉय ट्रेन की जॉय राइड खत्म करके वापस अपने होटल जाएंगे एंड होटल से चेकआउट करके अगेन शेयर कैब पकड़ के 3 से 4 घंटे की जर्नी करके पहुंच जाएंगे NGP स्टेशन। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। फूड्स के लिए इस ट्रिप पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिला के हर दिन पर पर्सन 500 to 600 रुपीज के अंदर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कुछ मस्ट विजिट स्पेशल रेस्टोरेंट या कैफे की, देन यू शुड विजिट ग्लिनरीज एंड केवेंटर्स। ये दोनों रेस्टोरेंट दार्जिलिंग की ओल्डेस्ट मोस्ट विजिटेड रेस्टोरेंट है। ग्लिनरीज फेमस है वैराइटीज ऑफ बेकरीज एंड केवेंटर्स फेमस है हॉट चिकन प्लेटर के लिए। इस दोनों ही रेस्टोरेंट पर एक जन का वन टाइम फूड कॉस्ट हो सकता है अराउंड 400 to 500 रुपीज। ये डिपेंड करता है आप कौन सा मेनू चूज करते हो। इसे छोड़ के नॉर्मली दार्जिलिंग में आपको मोमो जरूर ट्राई करना चाहिए। चिकन मोमो प्राइस है 70 रुपीज,
वेज मोमो प्राइस है 50 रुपीज़, मैगी 50 रुपीज़, थुक्पा 70 रुपीज़, कुछ ऐसा ही खर्चा होगा आपकी खाने का। एक चीज़ आप जरूर ट्राई करना जो है दार्जिलिंग की ब्लैक टी। केवेंटर्स, ग्लिनरीज या फिर दार्जिलिंग की कोई भी लोकल शॉप से बार बार ट्राई करना, क्योंकि घर वापस आने के बाद चाय की स्वाद आप भूल नहीं पाओगे। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है पर डे 750 रुपीज़ करके 2 दिन का 1500 रुपीज़। अगर आप सोलो हो तो आसानी से 750 के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप ट्रैवलर हो तो 1500 के अंदर होटल रूम मिल जाएगा जो आप डिवाइडेड कर सकते हो। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 500 रुपीज़ पर डे, तो टोटल 3 दिन का 1500 रुपीज़। एनजीपी टू दार्जिलिंग अप डाउन के लिए टोटल 800 रुपीज़ पकड़ा हूँ। 400 के अंदर आपको आसानी से शेयर कप मिल जाएगा। साइट सीन के लिए 1300 रुपीज़, डे 2 की साइट सीन के लिए 1000 रुपीज़। अगर आप सोलो हो तो बाइक रेंट प्लस पेट्रोल मिला के 1000 के अंदर हो जाएगा। एंड डे 3 के लिए 300 रुपीज़, जो आपका टाइगर हिल वाला शेयर कप का कॉस्ट पड़ेगा। टॉय ट्रेन जॉय राइड के लिए मैंने लिया है 1000 रुपीज़, जो है डीजल इंजन राइड का प्राइस। अगर आप स्ट्रीम इंजन राइड करते हो तो और 500 एक्स्ट्रा पकड़ लेना। एंट्री फीस के लिए मैंने लिया है 500, जहां आपकी रोपवे, दार्जिलिंग जू एंट्री, रॉक गार्डन एंट्री फीस ये सब आ जाएगा। लास्ट में मैंने लिया है 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अगर सीजन के वजह से कोई भी चीज़ का प्राइस अप डाउन होता है तो इससे हो जाएगा। तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए दार्जिलिंग ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 7100 रुपीज़ एंड 2 जन या फिर ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए अराउंड 6000 रुपीज़ पर पर्सन खर्चा आएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, टॉय ट्रेन जॉय राइड टिकट आपको थोड़ा अर्ली परचेस करना होगा। हो पाए तो बेस्ट है अपने ट्रैवल डेट से 1 महीना पहले बुक करना, एल्स दार्जिलिंग आके टिकट खरीदने का प्लान मत रखना, नहीं तो ये जॉय राइड मिस हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप सोलो हो तो सिर्फ डे 2 का साइट सीन के लिए बाइक रेंट करना, डे 3 के लिए मत करना। उससे अच्छा 300 रुपीज़ पर पर्सन शेयर कैब करके टाइगर हिल वाला प्लान फॉलो करना, एल्स बाइक रेंट विद पेट्रोल कॉस्ट मिला के ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नंबर 3, डे 2 में अगर आप सुबह लेट हो जाते हो तो रोपवे प्लान मत रखना, नहीं तो भीड़ के वजह से अराउंड 4 से 5 घंटा वहां पर लग जाएगा। उससे अच्छा है आप मेरे तरह केवेंटर से ब्रेकफास्ट करके आराम से बाकी प्लेसेस घूमना। नंबर 4, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जॉय राइड के लिए हो पाए तो डीजल वाला इंजन बुक करना, एल्स स्ट्रीम वाला इंजन साउंड के साथ देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन ट्रेन चलने के दौरान पीछे खिड़की में कोयला हवा में उड़ के आते हैं। 5, अगर डे 2 की साइट सीन में मेरा बताया हुआ प्लेसेस विजिट करने के बाद आपके पास टाइम रहे तो आप और भी 2 प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, नाइट एंगल पार्क जो दार्जिलिंग जू के पास है, एंड नंबर 2, गंगा माया पार्क जो रॉक गार्डन की नियर है। तो यही था मेरा दार्जिलिंग की 3 डेज 2 नाइट टूर प्लान। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर कुछ मिस हो जाए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं या फिर आधा टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। एक ही रिक्वेस्ट है, इस टूर प्लान वीडियो के साथ साथ आप प्लीज मेरा ब्लॉग्स वीडियो भी देख लेना, तो आपको और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव दार्जिलिंग ट्रिप की A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। टूर प्लान वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।